हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का एक और फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। आज हम लोग आप सभी की डिमांड पर इस उस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें पता ही नहीं होता कि ये एग्जाम क्या है। कोई समझता है ग्रेजुएट लेवल का है, कोई समझ रहा है 12th लेवल का है, कोई समझ रहा है 10th लेवल का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेटर एग्जाम होने वाला है। और क्या है इसके बारे में सारी चीजें, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, हर एक चीज पर बात करेंगे और कितनी वैकेंसी इस बार आने वाली है। सबसे पहले एसएससी में आने वाला यही एग्जाम है, तो हर एक छोटी मोटी डिटेल जो है आपको बताऊंगा और आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। तो एसएससी ही इसको कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम भी एसएससी ही कंडक्ट कराता है। इसको भी एसएससी ही कंडक्ट कराता है। कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। एसएससी का कैलेंडर आता है तो सबसे पहले आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ही एग्जाम देखने को मिलेगा। ऐसा होने की ऊपर एक वजह है, सिलेक्शन पोस्ट, इसका नाम ही ऐसा क्यों है? देखो, इसमें पोस्ट किस बेस पर आती है। एसएससी कई एग्जाम्स कराता है आपके। एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, आपका स्टेनोग्राफर हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, कई एग्जाम्स एसएससी कराता है। अब उन एग्जाम्स में जो वैकेंसीज आती हैं, तो जैसे किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया जॉब करते करते अच्छी वैकेंसी के लिए, या कोई फॉर्म फिल किया लेकिन उसने वो ज्वाइनिंग नहीं किया, है ना, या किसी डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसीज को उस टाइम पर नहीं दे पाया, सीजीएल वाला है चाहे एमटीएस वाला, तो कुछ पद खाली हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं। मिसलिनियस पद ही होते हैं, चाहे वो एमटीएस के हों, सीजीएल के हों, सीएचएल के हों। तो इन मिसलिनियस पद को भरने के लिए इन सबको मिला के एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया था सबसे पहले साल में पहला एग्जाम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। तो आप समझ गए, यहाँ पर जो पोस्ट आती है वेरियस पोस्ट के लिए आती है। यहाँ पर आपका सीजीएल लेवल की पोस्ट भी आती है, आपको एमटीएस लेवल की पोस्ट भी आती है, मतलब लेवल 1 से लेके लेवल 7-8 तक यहाँ पर पोस्ट आती है। मतलब बिल्कुल ऑफिस असिस्टेंट यानी कि एमटीएस से लेकर यहाँ पर ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट आती है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसीज को देते हैं, है ना। उनमें जो खाली हो जाती है मिक्स करके यहाँ पर फिल करना होता है, पहली चीज। अब ये एग्जाम आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी इसको फिल कर सकते हैं, 12th पास आउट हैं तो भी फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी फिल कर सकते हैं, और आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन के वाइज, लेवल वाइज यहाँ पर एग्जाम होगा। और आप ग्रेजुएट है तो तीनों पोस्ट फिल करना चाहे, तीनों एग्जाम तीनों के लिए फिल करना चाहे तो तीनों को फिल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। तो और डिटेलिंग में जानते हैं कि इस बार इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, सब सारी चीजों को यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पर ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डिटेलिंग में डाल दूंगा, और यहाँ पर कमेंट होना, तो कोई डाउट्स भी है तो वो भी पूछ सकते हो आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर इसको कंडक्ट कराता है। सिलेक्शन पोस्ट इस बार फेज 13 होने वाला है, लास्ट ईयर फेज 12 हुआ था, ठीक है। फेज 13 आपका एग्जाम होगा 2025 में। वैकेंसीज की बात करेंगे, अभी आगे कितनी वैकेंसी इसमें आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब है, कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होता है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि एसएससी सीजीएल का आपको एग्जाम देना है लेकिन टीयर 1 पास आउट करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा पास कर गए तो, या सीएचएसएल का देना है टीयर 1 करिए पास हो जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, टीयर 2 इसमें नहीं होता, केवल एक ही एग्जाम होता है। सबसे बेस्ट यहाँ पर ये है, काफी सारे बच्चों को यहाँ पर पता नहीं होता इस एग्जाम के बारे में, तो फॉर्म कम भरे जाते हैं। इसकी कट ऑफ सीजीएल सीएचएल के कंपेरिजन में काफी कम आती है, तो काफी अच्छा मौका होता है आपके लिए ये, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएगा 16 अप्रैल से, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज से लगभग 15 दिन बाद आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। 16 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम डेट इसका जो आएगा अकॉर्डिंग टू डेटा जो एसएससी ने कैलेंडर निकाला उसके अकॉर्डिंग जुलाई में इसका एग्जाम होगा, यानी आपका पूरा अप्रैल मई और जून 3 महीने यानी 90 डेज है इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास आउट भी फिल कर सकते हैं, 12th पास आउट भी, ग्रेजुएट वाले भी। एक ही एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टीयर 1, कोई टीयर 2 नहीं होता है इसमें, ठीक है। सैलरी आपकी लेवल 1 से लेवल 7 तक होती है, यानी कि 50,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन के बाद, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो डेट्स हमने डिस्कस कर ली, 16 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, 15 मई तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जो आपका एग्जाम होगा जुलाई में ही एग्जाम होगा आपका, 90 डेज आपके पास है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी वालों के केवल 100 रुपए फीस है, यानी आप सभी फिल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फीस अमाउंट नहीं है। और बाकी फीमेल या एससी एसटी कैटेगरी का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगता, तो आप सबको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अब फॉर्म फिल करने के लिए एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है, 18 साल एज है, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं तो। 18 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज 42 तक जाती है। अब ये सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट के लिए 30 भी है, कुछ के लिए 32 भी है, तो ये 42 मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम कुछ पोस्ट के लिए 42 तक जाती है। तो ये बेस्ड ऑन आपकी पोस्ट है ना। मैक्सिमम एज बेस्ड ऑन पोस्ट होती है, हर पोस्ट के लिए अलग मैक्सिमम एज हो सकती है।
यहाँ पर मिनिमम फिक्स है कि 18 साल की एज होनी चाहिए। तो अगर आप 18 साल के हैं और 10th पास आउट है तो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 साल के हैं, 12th पास आउट है तो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट करे हुए हैं 18 साल के तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पर आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलो इन द मैक्सिमम आपका मैंने यहाँ पर बताया, अगर आप मैट्रिक्स यानी 10th लेवल का फिल करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट वाला बढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए, और ग्रेजुएट लेवल वाला बढ़ते हैं तो ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए तीनों। अच्छा, आप कहेंगे सर हम तो 10th पास आउट है तो यहाँ तो ग्रेजुएट वाले भी बैठेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई टीयर 2 नहीं होता, केवल एक एग्जाम होगा टीयर 1। लेकिन अगर आप 10th फॉर्म वाला भर रहे हैं तो 10th वाला का एग्जाम अलग होता है, 12th वाला फिल कर रहे हैं तो 12th वालों का एग्जाम अलग होता है, और ग्रेजुएट वालों का एग्जाम अलग होता है। ग्रेजुएट वालों का ग्रेजुएट लेवल का होगा, 12th वाला का 12th लेवल का होगा, 10th वाला का 10th लेवल का होगा। तो तीनों का अलग अलग एग्जाम यहाँ पर होता है। आप जिस पोस्ट के लिए फिल करते हैं, जैसे कि 10th लेवल के लिए कुछ पोस्ट आती है, जैसे कि MTS की पोस्ट हो गई, तो वहां 10th वाला आप फिल कर सकते हैं, तो उनका एग्जाम उस लेवल का होगा। अब क्लर्क लेवल की पोस्ट के लिए 12th लेवल का होता है, तो 12th वो वाला एग्जाम आपका अलग होगा। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज और है। पहली चीज तो सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर टीयर 1 होता है, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन, यहाँ पर टीयर 2 नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप 12th ग्रेजुएट करे हुए हैं तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं, 10th वाली के लिए भी, 12th वाली के लिए भी, ग्रेजुएट वाले के लिए। बस तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम आपका होता है, वो तीनों आपको एग्जाम देने होंगे। ठीक है, अगर आप 12th पास आउट है तो 12th वाला और 10th वाला दोनों फिल कर सकते हैं, दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। और आप 10th पास है तो 10th वाला एग्जाम आप दे सकते हैं। ये अच्छा आपके लिए बात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 3 एग्जाम होंगे, 10th वालों का अलग, 12th वालों का अलग, ग्रेजुएट वालों का अलग एग्जाम होगा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे फॉर द पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 10th 12th और ग्रेजुएट, जैसा कि मैंने बताया। तो कंप्यूटर बेस्ड एक ही एग्जाम होगा, कोई टीयर 2 नहीं होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है ये। अच्छा, बात करते हैं इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे अच्छी चीज है कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। आप एसएससी के लिए खास बात यही है कि एसएससी एग्जाम्स की तैयारी एक बार कर लो, एग्जाम का पैटर्न सेम रहता है, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए पढ़ोगे तो आपका एसएससी सीजीएल के लिए भी तैयार हो जाएगा, सीएचएसएल के लिए भी तैयार हो जाएगा, एमटीएस के लिए भी तैयार हो जाएगा। सबका पैटर्न और सबका सिलेबस सेम रहता है। अभी बात करेंगे सिलेबस की। जैसे सीजीएल का टीयर 1 या सीएचएसएल का टीयर 1 होता है, वैसे इसका भी होता है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आएगा, क्वांट आएगा यानी कि मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश आएगा। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का होता है। और 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है, 1 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। हाँ, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न सेम एज सीजीएल सीएचएसएल आपका रहता है। ठीक है, तो आप टीयर 1 अगर क्वालिफाई पास कर जाते हैं, देन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और 10th लेवल के लिए 10th लेवल का होगा, 12th के लिए 12th वाला लेवल। तो 3 अलग अलग एग्जाम यहाँ पर होते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप फिल करेंगे वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सर वैकेंसी कितनी आती है। तो देखो, वैकेंसी यहाँ पर फिक्स नहीं होती, बहुत बड़ा गैप भी हो सकता है हर साल में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स की मिसलिनियस वैकेंसीज होती है। तो आप देखो, जैसे कि 2000 फेज 10 में 2022 में 2000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 5300 हो गई, डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना। यहाँ पर फिर 2049 हो गई। तो एवरेज आउट लगाऊं तो इस साल मुझे वैकेंसी का अंदाजा लग रहा है लगभग 3200 से 3500 वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो कि बेस्ट आपके लिए होने वाला है। इतनी सारी वैकेंसी आप लोग देखिए, है ना। ये सभी वैकेंसीज आपकी पोस्ट वाइज आने वाली है। 3500 के करीब वैकेंसी, 3000 से 3500 के बीच में ही रहेंगी, ये कंफर्म बात है। तो 3000 से 3500 के बीच में, मैं 3000 मिनिमम भी मान लूं तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी क्योंकि यहाँ टीयर 2 नहीं होगा, आपका कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ कम जाएगा आपका। तो इस फॉर्म को आप मिस ना करिए। अगर आप एग्जाम चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें वही बच्चे सिलेक्शन ज्यादा ले जाते हैं जो 2-3 बार में सीजीएल नहीं निकाल पाते, क्योंकि वहां मेंस वगैरह में अटक जाते हैं। प्री तो निकाल ले रहे हैं बार बार, तो ये प्री की तरह ही तो होगा आपका। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। बात करूं सैलरी की, तो 8th पे कमीशन आने के बाद आप देखोगे इसकी सैलरी बिल्कुल लो लेवल वाली सैलरी, जो एमटीएस की सैलरी 50,000 से 1,10,000 तक, 1,10,000 से भी 1.5 लाख तक ये बनने वाली है। तो ये सैलरी इसकी होने वाली है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सिलेबस की, सिलेबस आपका सीजीएल के साथ सेम रहेगा। इंग्लिश का सिलेबस ये रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब इसमें फर्क क्या होगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल का तो सारे टॉपिक्स आएंगे, आपका एमटीएस लेवल का तो उसमें एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक नहीं आएंगे, है ना। मतलब कंबाइंडली आप पूरा टॉपिक सिलेबस को पढ़िए, आपके लिए सीजीएल में भी काम आएगा, एमटीएस में भी काम आएगा, सीएचएसएल में भी काम आएगा, सिलेक्शन पोस्ट में भी काम आएगा, सब में काम आएगा। ये रीजनिंग का सिलेबस इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है।
ये सिलेबस पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा कि आपके एसएससी के साथ साथ स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम और अदर जितने भी एग्जाम्स आपके एसएससी बेस पर होते हैं वो सभी एग्जाम में आपको एक ही बार में फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देंगे वो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद ठीक इसके बाद एसएससी सीजीएल का पोस्ट भी आएगा, सीजीएल का भी आएगा, एमटीएस का भी आएगा, स्टेनोग्राफर का भी आएगा, तो उनमें भी आपको हेल्प करने वाला है, तो आप इसकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद ही आपको देखो 16 अप्रैल को जाएगा सीजीएल का, फिर 22 अप्रैल को आ जाएगा, तो उसका भी आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट है ना। अगर आप ग्रेजुएट नहीं 12th पास आउट है तो 27 मई को सीजीएल का आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका एमटीएस का आ जाएगा जून में, 10th पास आउट है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट सबका कंबाइंड रहने वाला है, तो आप इस फॉर्म को मिस मत करिएगा। आई होप मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। सिलेक्शन पोस्ट के बारे में समझ गए। आपकी मिनिमम एज 18 साल है, आप 10th पास आउट है तो भी भर पाएंगे, उसके लिए अलग एग्जाम होगा। 12th पास आउट है तो भी भर पाएंगे, उसके लिए अलग एग्जाम होगा। ग्रेजुएट है तो भी भर पाएंगे, उसके लिए अलग एग्जाम होगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो तीनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं, 10th वाला भी एग्जाम दे सकते हैं, 12th वाला भी दे सकते हैं, ग्रेजुएट वाला भी दे सकते हैं, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो इसमें लगभग 200-250 से ज्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। पोस्ट इन द सेंस वैकेंसी मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी होगी, सब मिला के यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये सारी चीजें तो हो गई सर, तो तैयारी शुरू कर दो। देखो आपके पास जो है 90 डेज का टाइम है ना। अब इसका जो एग्जाम होगा वो जून में होगा, जुलाई में इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास पूरा अप्रैल है, आपके पास मई है और जून है, यानी आपके पास 90 डेज का टाइम आपके पास होने वाला है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। और इसकी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपकी सीजीएल की भी हो जाएगी, सीएसएल की हो जाएगी, तो आपको बेनिफिट रहेगा। एक तीर से कई निशाने आप मार सकते हो। ठीक है, तो 90 डेज में आपको सिलेबस भी खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है आपको, एंड आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं। तो अभी से शुरू कर दो, 90 डेज का समय है आपके पास। नोटिफिकेशन आने का इंतजार करोगे तो बाकी जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो मौका अच्छा है, इस बार तीर मार दीजिए। और सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग नहीं लेना, आप एक काम कर सकते हो, सभी के लिए अड्डा 24/7 ऐप पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसएससी महापैक का। इसमें क्या फायदा है, अब हर पोस्ट के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लोगे या पेड कोर्स लोगे तो महंगा पड़ता है। तो हमने क्या किया, अड्डा एसएससी महापैक में जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं इन सबका एक्सेस इसमें दे दिया है। और आप कहोगे सर इन सबका दिया बहुत कॉस्टली होगा, नहीं, ये 2000 की रेंज में आपको मिल जाता है पूरा फॉर 1 ईयर के लिए। तो इतने मिनिमम प्राइस में दे दिया। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उससे पैटर्न समझ में आता है प्रीवियस पेपर से। अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिससे आप अपना रिवीजन कर पाएंगे, अपना एनालिसिस कर पाएंगे कितना आप कर पा रहे हैं, एज इट इज एग्जाम जैसे मिलेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी जिसकी रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेगी फॉर 1 ईयर। तो इस रिकॉर्डिंग से आप सभी एग्जाम्स में अपना फायदा उठा सकते हैं, लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। सभी एग्जाम्स कवर होंगे, सभी के टियर 1 टियर 2 भी कवर होंगे। तो आपके पास मौका है एसएससी महापैक को एनरोल करने का। इस तरीके से ये महापैक आपको दिखेगा, अड्डा 24/7 ऐप पर जाके सर्च करेंगे। हाँ, एक कोड दे दे रहा हूं आपको, ये कोड लगाना Y994, तो जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा या एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर अकेले मॉक टेस्ट अगर चाहते हैं कि सर कोर्स तो हमारा कंप्लीट है, हमें केवल मॉक टेस्ट लगाना है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट प्राइम ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 का। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20,000 से ज्यादा प्रीवियस पेपर फॉर ऑल एग्जाम्स, 500 प्लस एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबका एक्सेस आपको मिलेगा फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम कोड Y994 आप लोग लगाएंगे। ठीक है, बाकी इस पूरे सेशन का पीडीएफ जिससे आप डिटेल में समझ पाए मैं अपने टेलीग्राम आईस्पॉन्सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां पर कमेंट ऑन भी है, तो आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपके कोई डाउट रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, और किस एग्जाम के लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उसको मुझे बताइए। और सेशन अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प मिली हो, समझ में आया हो तो इसको लाइक करके कमेंट करके इसको फीडबैक जरूर दें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बस ये एग्जाम आपको भरना ही है, इसको मिस नहीं करना अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।